Hello everyone, welcome to the session. I am Tabish Abbasi and I will be your trainer throughout this journey. So let's start this session. As you can see, आज का एजेंडा डेटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन पाई चार्ट है. ओके, इससे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन ग्राफ, बेस्ड ऑन टेबल हमने पढ़ लिया. आज हम बात करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन पाई चार्ट. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ. देखो, हमारा पाई चार्ट कुछ इस तरीके का नजर आएगा, एक सर्कल का. ओके, एक सर्कल होगा और उसके अंदर कुछ छोटे छोटे सेक्टर बने हुए होंगे, बड़े भी हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के सेक्टर बने हुए होंगे इस तरीके से. और इन सेक्टर का जो डेटा रिप्रेजेंटेशन होगा, इन सेक्टर के अंदर जो डेटा रिप्रेजेंटेशन होगा वो दो फॉर्म में हो सकता है. एक तो परसेंट की फॉर्म में हो सकता है और एक वो एंगल की फॉर्म में हो सकता है. मतलब वो बोल सकता है कि भाई ये जो इस पूरे सर्कल का इतना पार्ट है, ये लेट्स सपोज ये 25% है, लेट्स सपोज ये 25% है. या वो बोल सकता है कि भाई इस पूरे सर्कल का ये जो सेक्टर है, इसका एंगल 15 डिग्री है. ओके, इस तरीके से हमें इसमें डेटा दिया रहेगा और इस ग्राफ पर बेस्ड, इस पाई चार्ट पर बेस्ड हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. अब यहाँ पर लेट्स सपोज अगर डेटा हमें परसेंटेज की फॉर्म में दिया गया, अगर इसके पाई चार्ट के अंदर रिप्रेजेंटेशन परसेंटेज की फॉर्म में है, तो इस पूरे सर्कल का कितना परसेंटेज हो जाएगा? 100% हो जाएगा. समझ गए? और अगर डेटा इसके अंदर एंगल की फॉर्म में है, तो इस पूरे सर्कल का जो टोटल एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक कंप्लीट एंगल है. आई होप इतनी बात अभी तक आपको समझ आ रही होगी. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि भाई 100% बराबर है 360 डिग्री के. बिल्कुल कह सकता हूँ. तो यहाँ से 1% की वैल्यू में निकाल सकता हूँ. 1% में कितने डिग्री एंगल होगा वो मैं यहाँ से निकाल लूंगा. 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल्स टू 0 से 0 कैंसिल. यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3.6 डिग्री. तो इसका क्या मतलब हुआ? 1% में 3.6 डिग्री एंगल होगा. और ये जो ऑब्जर्वेशन हमने की है ना, 1% में 3.6 डिग्री एंगल होगा, ये आप बिल्कुल अपने जहन में, अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि जो आगे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये जाहिर सी बात है एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिया है. द फॉलोइंग पाई चार्ट, ये अपने पास एक पाई चार्ट है, शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन पब्लिशिंग अ बुक. ये पाई चार्ट एक बुक को पब्लिश करने का जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, उसको शो कर रहा है. अभी बोल रहा है कि स्टडी द पाई चार्ट को पढ़ो एंड द आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट. इसको पढ़कर इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे हमें उनको आंसर करना होगा. वेरियस एक्सपेंडिचर मतलब अलग अलग खर्चे होंगे जो परसेंटेज में इसमें दिए गए हैं, इनकर्ड इन पब्लिशिंग अ बुक, जो बुक को एक बुक को पब्लिश करने में खर्च आता है. देखो, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी, उसके अंदर प्रिंटिंग कॉस्ट आएगी, प्रमोशन कॉस्ट आएगी, रॉयल्टी आएगी, बाइंडिंग आएगी, पेपर कॉस्ट आएगी. यहाँ पर देखो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है? 10%. पेपर कॉस्ट कितनी है? 25%. ये कितना हो गया? टोटल 35%. 35% में 20% और ऐड करेंगे तो 55%. 55% में 15% और ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 70%. 70% ये कितना आ गया? 80% प्रमोशन कॉस्ट मिला के. उसमें जब प्रिंटिंग कॉस्ट को ऐड करेंगे तो टोटल 100%. तो इस पूरे का सम अगर आपको परसेंटेज की फॉर्म में दे के रखा है तो पूरे का सम 100% आएगा. अगर आपको इन सेक्टर का एंगल दे के रखा है तो इन पूरे टोटल जो सम आएगा सभी सेक्टर को मिलाकर वो कितना आएगा? वो आएगा अपना 360 डिग्री. ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है. अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उन पर बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. कुछ मतलब क्वेश्चन लेंगे, उनमें ग्राफ होगा, ग्राफ बोल रहा हूँ, पाई चार्ट होगा, पाई चार्ट को पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो पहले किसी न किसी रिक्रूटमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है. तो इससे क्या फायदा होगा? हम समझ पाएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और उनको कैसे अप्रोच करना है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इफ फॉर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक द पब्लिशर हैज टू पे 30,600 रुपए एज प्रिंटिंग कॉस्ट, देन व्हाट विल बी द अमाउंट रॉयल्टी टू बी पेड फॉर दीज बुक्स. अब कुछ क्वांटिटी है बुक की, उसमें क्या है, उनकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो कितनी आई? 30,600 रुपए. भाई उन बुक्स की जो प्रिंटिंग कॉस्ट आई है वो कितनी आई है? वो है 30,600 रुपए. समझ गए? अब देन व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ रॉयल्टी टू बी पेड फॉर दीज बुक्स. अब इन बुक्स के लिए रॉयल्टी कितना पे किया गया होगा? अब जो प्रिंटिंग कॉस्ट है जो 30,600 रुपए आई है, ये ग्राफ में कितना परसेंट है? ग्राफ में 20% है. तो मैं कह सकता हूँ सिंपल के भाई 20% टोटल कॉस्ट का जो मतलब 20% की वैल्यू कितनी है? 30,600 रुपये टोटल 20% की वैल्यू है. ओके, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो मैं यहाँ से इजीली निकाल सकता हूँ. वो कैसे निकालूंगा? 30,000
600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20। 0 से ये वाला एक 0 कैंसिल कर लो, 2 1 जार और 2 5 जार, और यहाँ से मैं इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 30600 इंटू 5 500, और यहाँ पर 5 इंटू 6 30, 30 की 0 3 कैरी, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। 5 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू, ये टोटल कितना आ गया 1,53,000। तो जो 100% की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1,53,000। और इसने क्या पूछा है भाई, इसने पूछा है कि रॉयल्टी कितना पे करेगा। तो रॉयल्टी की कीमत कितनी है 15%, रॉयल्टी का परसेंटेज 15% है। तो मैं क्या करूंगा, इस 100% का 15% निकाल लूंगा, वही रॉयल्टी लगेगी। तो 15% ऑफ कितने का 1,53,000 का 15% में निकाल लूंगा। ओके, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1,53,000 इंटू 15। ओके, तो 500, 5 इंटू 3 15, 15 का 5 1 कैरी, 5 इंटू 5 25, तो यहाँ पर 26 का 6 2 कैरी, 5 इंटू 1 5 प्लस 2 7 7650 आ जाएगा, इंटू 100 133 155 111, तो 0 5 यहाँ पर 9 और ये 12 का 2 आ जाएगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 कैरी। तो ये टोटल कितना आ गया 22,950। जो रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी उसे, जो वो रॉयल्टी पे करेगा वो उसका जो अमाउंट होगा वो कितना होगा 22,950। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, आई होप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर कोरेस्पॉन्डिंग टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रॉयल्टी। मतलब हमें बताना है कि भाई रॉयल्टी वाला जो सेक्टर है वो कितने डिग्री का है। हालांकि हमें जो पाई चार्ट में दिया गया है वो परसेंटेज में दिया गया है, हमें डिग्री बताना है कि ये इस पूरे उसमें कितने डिग्री का है। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 1% में 3.6 डिग्री होता है और रॉयल्टी का परसेंटेज कितना है 15%। तो 15% में कितने डिग्री होगा, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे 15 इंटू 3.6 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 15 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, 90 की 0 9 कैरी, 15 की 3 से करेंगे 45, 45 प्लस 9 54, 54 क्योंकि लास्ट की एक डिजिट के बाद 0 है तो यहाँ एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा 54 डिग्री। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, आई होप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ द बुक इज मार्क्ड 20% अबव द सीपी। इफ द मार्क्ड प्राइस ऑफ द बुक इज रेट 180, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पेपर यूज्ड इन अ सिंगल कॉपी ऑफ द बुक। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो कैसे, देखो द प्राइस ऑफ बुक इज मार्क 20%, मतलब इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन का कर रहे हैं और उसमें भी हम क्या कर रहे हैं पाई चार्ट कर रहे हैं, और उसके अंदर भी हम क्या कर रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज के अंदर भी हम क्या कर रहे हैं एसपी और सीपी। ओके, देखो कितने कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि ये सभी कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो देखो इसको कैसे सोल्व करना है। द प्राइस ऑफ बुक इज मार्क्ड 20% अबव द सीपी, मतलब एक बुक का प्राइस जो है वो मार्क्ड प्राइस से, उसका जो मार्क्ड प्राइस है वो सीपी कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है, और मार्क्ड प्राइस दे के कितना रखा है 180 रुपए, मतलब मार्क्ड प्राइस 180 रुपए है और वो सीपी से 20% ज्यादा है, मतलब सीपी प्लस 20% ऑफ सीपी जो कि बराबर है मार्क्ड प्राइस के, और वो कितना है 180। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि भाई सीपी प्लस 20% ऑफ सीपी इज इक्वल्स टू 180 है अपने पास। तो यहाँ से जब मैं सोल्व करूंगा तो 1.2 सीपी इज इक्वल्स टू 180 आ जाएगा। जब मैं यहाँ से सीपी को फाइंड आउट करूंगा तो 180 डिवाइडेड बाय 1.2, तो यहाँ से पॉइंट रिमूव करूंगा और ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 12 1 जार 12 1 जार और यहाँ पर 12 5 जार विच इज इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा 150 रुपीज। मतलब जो सीपी हमारे पास आ गया वो कितना आ गया 150 रुपीज अपना सीपी आ गया। अभी बोल रहा है कि देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पेपर यूज्ड इन अ सिंगल कॉपी ऑफ द बुक। तो कॉस्ट प्राइस कितना है अपने पास 150 रुपए। ये जो चार्ट दे के रखा है ना, ये एक कॉपी का सीपी का चार्ट है, मतलब इस पूरे सर्कल की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 150। अभी बोल रहा है कि पेपर कितना यूज हुआ, तो पेपर कॉस्ट यहाँ पर कितनी है 25%, तो 150 का 25% जितना भी होगा उतना ही पेपर कॉस्ट लगी होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 25% ऑफ कितने का 150 का, 0 से 0 5 से 5 बार और ये 2 बार, ये 25, ये कितना आ जाएगा सॉरी 75 डिवाइडेड बाय 2
ये हमें मिल जाएगी वैल्यू 37.5 रुपये। मतलब पेपर की जो कॉस्ट आई वो कितने है अपनी 37.50 रुपीज़। और इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इफ 5500 कॉपीज आर पब्लिश्ड, इफ 5500 कॉपीज आर पब्लिश्ड एंड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन देम अमाउंट टू रेट 82,500 82,500, देन व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक सो दैट पब्लिशर कैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25%। बेसिकली ये बोल रहा है कि भाई 5500 कॉपीज पब्लिश्ड हुई, उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 82,500 रुपये है। तो ये बोल रहा है कि उसका सेलिंग प्राइस क्या रखें कि जो पब्लिशर है वो 25% का प्रॉफिट भी कमा पाए। तो टोटल कॉपीज अपने पास कितनी है 5500 कॉपीज हैं, सही है। और उन पर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कितनी है 82,500 रुपये। तो एक कॉपी की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी हो जाएगी 82,500 रुपये डिवाइडेड बाय 5500। 20 से 20 कैंसिल और 5 से 11 टाइम चला जाएगा। 5 1 हजार और 5 2 हजार 5 5 हजार, ये तो होगा ना 82,500 बाई 5 1 हजार, ये बचा 3 5 5 6 हजार, क्योंकि ये 32 है इस बार। तो 5 6 हजार, तो यहाँ पर हमें कितना मिला 165 डिवाइडेड बाई 11। 11 1 हजार 11 1 हजार, और यहाँ पर और क्या हो जाएगा बचे कितने यहाँ पर 11 5 हजार। तो वन कॉपी की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो 15 रुपये यहाँ पर हमारे पास आ गई। ओके, अब ये क्या बोल रहा है कि भाई देन व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, उसका सेलिंग प्राइस हमें क्या रखना है। तो यहाँ से जब इसकी एक कॉपी की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई मेरे पास, तो मैं कह सकता हूँ वो कितने 15 रुपये। तो 15% अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो है कितनी, वो 10% है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि भाई 10% ऑफ सीपी को मैं एक्स मान लेता हूँ, वो किसके बराबर है 15 रुपये के। भाई ये अगर एक कॉपी का पूरा सीपी का डेटा है तो उसमें से 10% ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है जिसकी वैल्यू 15 है। तो जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 10% ऑफ एक्स। बिल्कुल बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ, जो बेसिक भी नहीं जानते उनको भी आसानी होगी। ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 15, 0 से 0 कैंसिल, 1/10 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 15। इसे एक्स के लिए सोल्व करेंगे तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और एक्स इज इक्वल्स टू अपने पास कितना आ जाएगा 150। इसका मतलब सीपी की वैल्यू, एक्स हमने किसको माना हुआ था सीपी को, तो सीपी की वैल्यू कितनी आ गई 150 रुपये सीपी की वैल्यू आ गई। ओके, अब उस पब्लिशर को वो जो कॉपी पड़ रही है वो 150 रुपये की पड़ रही है, तो वो 25% का प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या रखना चाहिए, तो 25% यहाँ पर सीपी प्लस 25% ऑफ सीपी, 25% ऑफ ये 25% ऑफ सीपी। तो सीपी अपने पास कितना है 150 प्लस 25% ऑफ 150, तो 0 से 0 5 5 हजार 5 2 हजार 15 75 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 37.5। तो 150 प्लस 37.5 विच इज इक्वल्स टू 187.50 रुपीज के अगर वो बेचता है अपनी एक कॉपी को, तो उसे 25% का प्रॉफिट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आई होप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस देन प्रिंटिंग कॉस्ट बाय। मतलब ये बताना है कि भाई रॉयल्टी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है अपने पास वो कितनी है 20%, जो रॉयल्टी है वो कितनी है 15%। तो रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस देन प्रिंटिंग कॉस्ट बाय, कितने का परसेंटेज चेंज इन दोनों में। अब ऐसा मत कर देना कि प्रिंटिंग कॉस्ट 20% है और रॉयल्टी 15% है, इनका डिफरेंस ही तो बता, तो आप 5% को टिक करके आ जाओ। ऐसा मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज चेंज हमें बताना है। परसेंटेज चेंज होता क्या है, वो होता है चेंज डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू इनटू 100। और परसेंटेज चेंज बहुत सारे लेक्चर में मैं आपको समझा चुका हूं, बहुत पहले से हम इसका यूज करते हुए आ रहे हैं। ओके, तो चेंज यहाँ पर कितना आया 20 प्रिंटिंग कॉस्ट माइनस रॉयल्टी। तो प्रिंटिंग कॉस्ट 20% है, रॉयल्टी अपनी 15% है, डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू वो होती है जिस वैल्यू से चेंज आता है। तो 20%, तो इंटू 100 कर देंगे। यहाँ पर 20 माइनस 15 5 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100 करेंगे। तो यहाँ 0 से 0 कैंसल और 2 1 हजार 2 सॉरी ये क्या हो गया यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100। 5 1 हजार 5 4 हजार 5 25 हजार विच इज इक्वल टू 25%। तो कितना परसेंटेज चेंज है 25%, सही है ना। हाँ, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा। ओके, डायरेक्ट डिफरेंस तो बिल्कुल भी मत लिख देना, कभी डिफरेंस लिख कर आ जाओ। ओके, तो परसेंटेज चेंज हमें निकालना होता है इस तरीके के क्वेश्चन में। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इन द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्सपेंडिचर आर रिप्रेजेंटेड बाय 18 डिग्री इन द पाई चार्ट, देन दीज एक्सपेंडिचर पॉसिबली आर। मतलब ये बताना है कि भाई ये जो ऑप्शन हमें दे के रखे हैं, बाइंडिंग कॉस्ट, प्रमोशन कॉस्ट, मतलब ये इन दोनों का जो परसेंटेज में, बेसिकली हमें यहाँ पर डेटा परसेंटेज में दिया है, तो वो दो कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर है जिनका डिफरेंस 18 डिग्री आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रमोशन कॉस्ट कितना है अपना 10%, इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। 1% में 1% में 3.6 डिग्री होता है, तो 10% में कितना होगा, प्रमोशन कॉस्ट का आ जाएगा 36 डिग्री। प्रिंटिंग कॉस्ट में 20% है, तो इसका कितने डिग्री बनेगा, सबसे पहले हम इन सबके डिग्री लिख लेंगे। तो 20% में कितना डिग्री बनेगा, जब 10% 36 डिग्री है, तो 20% 72 डिग्री हो जाएगा, 10% 36 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। और इसी तरीके से 25% कितना हो जाएगा भाई, 25 की जब हम 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें कितना मिलेगा, वो हमें 25, 150 का 0, 15 कैरी, 75 और 15 वो हो जाएगा अपना 90, ये आ जाएगा अपना 90 डिग्री। और 20% हमने अभी निकाला, वो हो जाएगा 72 डिग्री। और 15% कितना हो जाएगा, जब 10% 36 है, तो 36 का आधा 18, तो 36 प्लस 18 54 डिग्री, तो यहाँ पर ही हो जाएगा अपना 54 डिग्री। ओके, अब सबसे पहले ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। सबसे पहले हम ए ऑप्शन को चेक करते हैं, बाइंडिंग कॉस्ट एंड प्रमोशन कॉस्ट, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है। तो बाइंडिंग कॉस्ट अपने पास कितना है, बाइंडिंग का जो आ रहा है वो आ रहा है अपना 72 डिग्री, तो 72 डिग्री माइनस प्रमोशन कॉस्ट, प्रमोशन कॉस्ट कितना है अपने पास 36, तो 72 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर 6 आ जाएगा, और ये 6 में से 3 36, तो इनको डिफरेंस 36 डिग्री आ रहा है। तो ये पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब हम क्या करते हैं, बी को चेक करते हैं, पेपर कॉस्ट प्लस पेपर कॉस्ट और रॉयल्टी। तो पेपर कॉस्ट अपना कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस रॉयल्टी कितना है 54 डिग्री, 10 में से 4 गई 6, 8 में से 5 गई 3, ये भी 36 डिग्री। तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी अपना रॉन्ग ऑप्शन रहेगा। बात करते हैं सी ऑप्शन की, बाइंडिंग कॉस्ट और प्रिंटिंग कॉस्ट। बाइंडिंग कितना है अपना 72 डिग्री, और प्रिंटिंग कॉस्ट अपने पास कितनी है 72 डिग्री, तो ये तो 0 डिग्री हो गया, तो सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा, डी, तो डी ऑप्शन ही रहेगा। इसको भी एक बार चेक करते हैं, पेपर कॉस्ट, पेपर कॉस्ट अपने पास कितनी है 90 डिग्री, और प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी है 72 डिग्री। जब इनका डिफरेंस चेक करेंगे तो 8 और 1 आप देख सकते हो 18 डिग्री इसका इन एक्सपेंडिचर का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फॉर एन एडिशन ऑफ 12,500 कॉपीज द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी पेड बाय द पब्लिशर इज 2,81,250। मतलब टोटल कॉपीज कितनी है 12,500 कॉपीज है, और उन पर जो रॉयल्टी पे किया गया वो कितना पे किया गया 2,81,250 रुपए रॉयल्टी दिया गया। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस। अब इसका कॉपी का सेलिंग प्राइस क्या रखें कि 5% का पब्लिशर को प्रॉफिट हो जाए। ओके, तो एक कॉपी पर कितनी रॉयल्टी लग रही है, सबसे पहले वो चेक करते हैं। तो 2,81,250 डिवाइडेड बाय 12,500, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर कैंसिल ना करके आगे कैंसिल करेंगे। तो एक कॉपी की जो रॉयल्टी है वो कितनी आ गई, एक कॉपी की रॉयल्टी इतने आ जाएगी 28,000, ये कितना है 2,81,250 डिवाइडेड बाय 12,500, ये एक कॉपी की रॉयल्टी जो देनी पड़ेगी वो आ गई। ओके, अब रॉयल्टी की यहाँ पर परसेंटेज कितना है 15%, तो 15% ऑफ सीपी, 15% ऑफ सीपी में कह सकता हूँ वो कितना है 2,81,250 डिवाइडेड बाय 12,500। अब 100% ऑफ सीपी में निकालूंगा, वो कैसे निकालूंगा, 100% ऑफ सीपी निकालूंगा 2,81,250 डिवाइडेड बाय 12,500 इंटू 100% निकालना है ना, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15, क्योंकि 15% हमें देख रखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, और इस 125 को 5 से करेंगे, 5 से जब करेंगे तो हमें 25 मिलेगा, और यहाँ पर इसे भी 5 से करेंगे तो 5 5 जार 25, और यहाँ पर 5 6 जार 30, और 30, एक सेकेंड, ये कितना आ जाएगा 5 5 जार 25, और 30 आ गया, और 5 2 जार 5 2 जार 10, और 5 5 जार और 5 0 जार। ओके, 5 से फिर से डिवाइड करेंगे, 5 5 जार 25, और यहाँ पर 5 1 जार और 5 1 जार, 5 2 जार 5 5 जार 5 0 जार। सही है, 5 से फिर से डिवाइड करेंगे, 5 1 जार, और यहाँ पर 5 2 जार 10, और 5 2 जार 10,
और ये 5 5 हज़ार 5 0 हज़ार। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 2250 डिवाइडेड बाई 15 जब हम करेंगे तो यहाँ पर 15 1 हज़ार और 15 1 हज़ार और यहाँ पर 15 बचे कितने यहाँ पर 7 15 50 विच इज इक्वल्स टू 150। तो यहाँ पर सीपी जो कॉस्ट प्राइस आ गया वो कितना आ गया 150 रुपये यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ चुका है। ओके, अब हमें बताना है कि भाई 5% वो प्रॉफिट भी कमाना चाहता है तो सीपी का 5% इस सीपी में ऐड कर देंगे, वो सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो इसका 10% कितना बनेगा 15, उसका आधा कर देंगे 7.5, तो 150 में 7.5 को ऐड कर देंगे विच इज इक्वल्स टू 157.5 रुपए की अगर वो बेचता है, 157.5 रुपए की अगर वो बेचता है तो उसे 5% का प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इफ फॉर एन एडिशन ऑफ द बुक द कॉस्ट ऑफ पेपर इज रेट 56,250 देन फाइंड द प्रमोशन कॉस्ट फॉर दिस एडिशन। यहाँ पर क्या देकर रखा है हमें कॉस्ट ऑफ पेपर। कॉस्ट ऑफ पेपर हमारे पास कितना है वो है 56,250 और अब हमें करना क्या है हमें बताना है प्रमोशन कॉस्ट कितना होगा इस एडिशन के लिए। तो जो पेपर की कॉस्ट है वो कितना परसेंट है 25%, ये बताया ना कॉस्ट ऑफ पेपर, तो पेपर की कॉस्ट 25%। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि 25% की वैल्यू 56,250 दे के रखी है। तो यहाँ से अब प्रमोशन कॉस्ट की निकालनी है, तो प्रमोशन कॉस्ट अपने पास कितना है 10%, 10% है ना। तो यहाँ से मैं 10% की वैल्यू निकाल लूंगा, 10% की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूंगा 56,250 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 25। तो 5 से डिवाइड करेंगे 5 इंटू 5 वो कितना आ जाएगा 5 इंटू 5 ये आ जाएगा यहाँ पर, और 5 1 हज़ार और यहाँ पर 5 से डिवाइड करा 5 5 हज़ार 25। अब इसे 56,250 को करते हैं 5 1 हज़ार और यहाँ पर 5 1 हज़ार और यहाँ पर ये 12 बन गया। तो 5 2 हज़ार 10, 2 बचा 5 5 हज़ार और 5 0 हज़ार, तो 11। अब यहाँ पर क्या बचा 5 5 1 हज़ार और 5 से इसे हम फिर से डिवाइड करते हैं 5 2 हज़ार 10, 10 बचा यहाँ पर 12 बन गया। तो 5 2 हज़ार 10 और 5 5 हज़ार 0 और ये 0। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 2250 इंटू 10 करेंगे तो किसी भी नंबर की 10 से मल्टीप्लाई करो लास्ट में एक 0 लग जाएगा। 22500 मतलब 22,500 अपना आंसर होगा। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी देयर आर नो मोर क्वेश्चंस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप इस सेशन को इस वीडियो को यूट्यूब एप्लीकेशन पर देख रहे हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप प्ले स्टोर पर जाओ और मास्टर एप्टीट्यूड को डाउनलोड कर लो। इससे आपका क्या फायदा होने वाला है, देखो जो आपने सेशन पढ़ा, अब इस सेशन को देखो, सेशन जो मैं समझा रहा हूँ ना, क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन तो आपको सॉल्यूशन तो आपको समझ में आने ही आने हैं, लेकिन मेन बात यह है कि आप क्वेश्चन पढ़कर, सिर्फ क्वेश्चन पढ़कर कितना इंटरप्रेट कर पा रहे हो, क्या आप खुद से समझ पा रहे हो। तो ये चीज आप अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकते हो, प्रैक्टिस करके। अब प्रैक्टिस कैसे करोगे, जब आपके पास क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, मास्टर एप्टीट्यूड के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जैसा आपने सेशन लिया तो इस सेशन के नीचे आपको इसकी प्रैक्टिस मिलेगी, एक्सरसाइज मिलेगी, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, इस टॉपिक से रिलेटेड जो पहले एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी आपको वहां पर मिलेंगे। तो अगर आप वाकई एप्टीट्यूड की तैयारी करना चाहते हो और वाकई प्लेसमेंट को या रिक्रूटमेंट एग्जाम को किसी को भी क्रैक करना चाहते हो तो मास्टर एप्टीट्यूड से बेहतर चॉइस आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकती। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।